दोस्तों, आज हम वैदिक ज्योतिष के बारे में जानेंगे। यह एक प्राचीन विज्ञान है जो आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को समझकर जीवन के बारे में गहराई से जानकारी देता है। वैदिक ज्योतिष में जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यह चार्ट आपके जन्म के समय आकाश में ग्रहों और राशियों की स्थिति का एक नक्शा है। बर्थ चार्ट यह दिखाता है कि आपके जन्म के समय सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह कहां स्थित थे। हर ग्रह और राशि आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। लोग ज्योतिष का उपयोग अपने स्वभाव, करियर, रिश्तों और जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए करते हैं। यह आत्मज्ञान और दिशा पाने का एक साधन है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बर्थ चार्ट कैसे काम करता है और कैसे वैदिक ज्योतिष आपके जीवन को समझने में मदद कर सकता है। पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार राशि चार्ट, जिसे D1 या जन्म कुंडली भी कहते हैं, वैदिक ज्योतिष का मूल आधार है। यह चार्ट जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को 12 राशियों और 12 भावों में दर्शाता है। राशि चार्ट में 12 राशियां पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्रमशः स्थित होती है। प्रत्येक राशि 30 अंश की होती है और सभी मिलकर 360 अंश का मंडल बनाती है। 12 भाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक भाव, जिसे स्थान भी कहा जाता है, जीवन के विशिष्ट पहलुओं को दर्शाता है, जैसे जन्म, धन, पराक्रम, सुख, संतान, शत्रु, विवाह, मृत्यु, भाग्य, कर्म, लाभ और व्यय। राशि चार्ट में ग्रहों की स्थिति यह निर्धारित करती है कि कौन सा ग्रह किस राशि और भाव में स्थित है। पाराशर ऋषि के अनुसार यही स्थिति जातक के स्वभाव, प्रवृत्ति और जीवन की दिशा का निर्धारण करती है। राशि चार्ट को समझना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि यह सभी अन्य डिविजनल चार्ट्स की नींव है। पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि बिना D1 चार्ट की समझ के कोई भी एस्ट्रोलॉजर विश्लेषण अधूरा है। जब आप पारंपरिक राशि चार्ट का अध्ययन करते हैं तो आप अपने जीवन के मार्ग, अवसरों और चुनौतियों को शास्त्रीय दृष्टि से देख सकते हैं। अतः राशि चार्ट का शास्त्रीय अध्ययन वैदिक ज्योतिष की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। षड्वर्ग सिस्टम वैदिक ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। षड का अर्थ है 6 और वर्ग का अर्थ है डिवीजन या हिस्सा। षड्वर्ग का मतलब है 6 डिविजनल चार्ट्स। ये 6 डिविजनल चार्ट्स किसी भी व्यक्ति की कुंडली का गहराई से विश्लेषण करने के लिए बनाए जाते हैं। हर चार्ट जीवन के एक अलग क्षेत्र को दर्शाता है। ये चार्ट्स अलग अलग नहीं है, बल्कि सभी आपके मुख्य राशि चार्ट से गणना किए जाते हैं। यह एक गणितीय प्रक्रिया है। षड्वर्ग के 6 चार्ट्स को अलग अलग लेंस की तरह समझें। हर एक चार्ट जीवन के किसी खास हिस्से को स्पष्ट रूप से दिखाता है। यह जरूरी है क्योंकि जीवन एक आयामी नहीं होता। हर व्यक्ति के जीवन में कई क्षेत्र होते हैं, जैसे करियर, परिवार, धन और स्वास्थ्य। षड्वर्ग सिस्टम हर क्षेत्र के लिए अलग चार्ट देता है, जिससे ज्योतिषी को पूरी तस्वीर समझने में मदद मिलती है। मुख्य राशि चार्ट को जनरल मैनेजर की तरह माने और बाकी 5 चार्ट्स को विशेषज्ञों की टीम की तरह। सभी की जानकारी मिलाकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए होरा चार्ट धन के लिए, द्रेषकांड चार्ट भाई बहनों और साहस के लिए और चतुर्थांश चार्ट घर और सुख के लिए देखा जाता है। जब सभी चार्ट्स की जानकारी मिलती है, तभी जीवन की पूरी तस्वीर सामने आती है। षड्वर्ग सिस्टम से ज्योतिषी गहराई से विश्लेषण कर सकते हैं। अब हम पाराशर होरा शास्त्र के तकनीकी दृष्टिकोण से होरा चार्ट यानी D2 चार्ट को समझेंगे। D2 चार्ट मुख्य जन्म कुंडली से गणना किया जाता है और इसका उद्देश्य धन, संपत्ति और भौतिक सुखों के योगों का विश्लेषण करना है। यह चार्ट वैदिक ज्योतिष में वित्तीय स्थिति के विश्लेषण के लिए अनिवार्य है। होरा शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है घड़ी। D2 चार्ट की गणना के लिए प्रत्येक राशि को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग 0 डिग्री से 15 डिग्रीज और दूसरा भाग 15 डिग्री से 30 डिग्रीज। यह विभाजन गणितीय रूप से मुख्य कुंडली के ग्रहों की डिग्री के आधार पर किया जाता है। पराशर शास्त्र के अनुसार विषम राशियों मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ का 0 डिग्री 15 डिग्री भाग सूर्य की होरा और 15 डिग्री 30 डिग्री भाग चंद्र की होरा कहलाता है। समराशियों वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन,
का 0 डिग्री 15 डिग्री भाग चंद्र की होरा और 15 डिग्री 30 डिग्री भाग सूर्य की होरा होता है। इस गणना के लिए ग्रह की डिग्री देखकर उसका होरा स्वामी निर्धारित किया जाता है। इस प्रक्रिया से झांत होता है कि जन्म कुंडली का प्रत्येक ग्रह सूर्य की होरा में है या चंद्र की होरा में। उदाहरण के लिए यदि मंगल मिथुन राशि में 10 डिग्रीज पर है तो वह सूर्य की होरा में होगा, यदि 20 डिग्रीज पर है तो चंद्र की होरा में। इसी तरह सभी ग्रहों का D2 चार्ट तैयार किया जाता है। यदि शुभ ग्रह सूर्य या चंद्र की होरा में उच्च या स्वगृही हो तो जातक को धन, संपत्ति और भौतिक समृद्धि के प्रबल योग मिलते हैं। यदि अशुभ ग्रह या नीच स्थिति हो तो वित्तीय बाधाएं या हानि के संकेत मिलते हैं। यह विश्लेषण D2 चार्ट के तकनीकी अध्ययन से किया जाता है। होरा चार्ट का व्यावहारिक अध्ययन आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके जीवन में धन और संपत्ति के योग कितने मजबूत हैं। तकनीकी दृष्टि से D2 चार्ट के बिना वित्तीय स्थिति का सटीक विश्लेषण संभव नहीं है। पराशर होरा शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि होरा चार्ट के बिना धन संपत्ति का विश्लेषण अधूरा है। D2 चार्ट के तकनीकी अध्ययन से ही जातक की वित्तीय क्षमता, निवेश योग और भौतिक समृद्धि का सही आकलन किया जा सकता है। अतः D2 होरा चार्ट का तकनीकी और व्यावहारिक अध्ययन आपको अपने जीवन में धन, संपत्ति और भौतिक समृद्धि के वास्तविक योगों को जानने में सक्षम बनाता है। यह चार्ट वैदिक ज्योतिष में वित्तीय सफलता का वैज्ञानिक आधार है। षड्वर्ग प्रणाली में अगला महत्वपूर्ण चार्ट है ड्रैकाना, जिसे D3 कहा जाता है। पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार यह चार्ट भाई बहनों और साहस के विश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक राशि को 3 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिससे कुल 36 ड्रैकाना बनते हैं। हर भाग को एक विशिष्ट ड्रैकाना स्वामी लॉर्ड सौंपा जाता है, जो पारंपरिक शास्त्रीय नियमों के अनुसार निर्धारित होता है। ड्रैकाना चार्ट में पहले ड्रैकाना का स्वामी उसी राशि का स्वामी होता है। दूसरा ड्रैकाना अगली अग्नि, वायु, जल या पृथ्वी राशि के स्वामी को मिलता है और तीसरा ड्रैकाना उससे अगली राशि के स्वामी को। यह विभाजन पाराशर के शास्त्रीय सूत्रों पर आधारित है। इस चार्ट का मुख्य उद्देश्य है भाई बहनों की स्थिति, उनके साथ संबंध और जीवन में साहस या पराक्रम का विश्लेषण करना। ड्रैकाना से यह भी जाना जाता है कि व्यक्ति में चुनौतियों का सामना करने की कितनी शक्ति है। यदि ड्रैकाना में शुभ ग्रह और मजबूत स्वामी हो तो भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होते हैं और साहस में वृद्धि होती है। अशुभ ग्रह या दुर्बल स्वामी होने पर संबंधों में बाधा या साहस में कमी देखी जा सकती है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल 10 डिग्रीज मिथुन राशि में स्थित है। ड्रैकाना चार्ट के अनुसार मिथुन राशि के 0 डिग्री 10 डिग्री तक का भाग पहले ड्रैकाना में आता है, जिसका स्वामी बुध है। इसका अर्थ है कि आपके साहस और भाई बहनों से जुड़े मामलों में बुध की भूमिका प्रमुख होगी। इसी तरह यदि कोई ग्रह 15 डिग्री से ऊपर है तो वह दूसरे या तीसरे ड्रैकाना में आएगा और उसका स्वामी बदल जाएगा। इस तरह ड्रैकाना चार्ट से हम तकनीकी रूप से यह जान सकते हैं कि किस ग्रह का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक है। ड्रैकाना चार्ट यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति में जोखिम लेने, पहल करने और जीवन में आगे बढ़ने की कितनी क्षमता है। यह साहस और पराक्रम का शास्त्रीय संकेतक है। पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार ड्रैकाना चार्ट का विश्लेषण करने से व्यक्ति के भीतर के साहस, भाई बहनों के साथ संबंध और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति का गहरा ज्ञान मिलता है। संक्षेप में, ड्रैकाना चार्ट वैदिक ज्योतिष में भाई बहनों, साहस और पराक्रम के विश्लेषण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है जो पारंपरिक शास्त्रों पर आधारित है। ड्रैकाना का गहन अध्ययन आपको अपने जीवन में साहस, भाई बहनों के साथ संबंध और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति को समझने में मदद करता है। चतुर्थांसा, जिसे D4 चार्ट कहा जाता है, वैदिक ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ पराशर होरा शास्त्र में वर्णित एक महत्वपूर्ण डिविजनल चार्ट है। इसमें प्रत्येक राशि को 4 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिससे कुल 48 चतुर्थांसा बनती है। प्रत्येक चतुर्थांसा का एक स्वामी होता है, जो पराशर ऋषि द्वारा निर्धारित है। इन स्वामियों के आधार पर जातक के लिए भूमि, निवास और भाग्य से जुड़े योगों का विश्लेषण किया जाता है। D4 चार्ट की गणना में जन्म कुंडली के प्रत्येक ग्रह को उसकी राशि के 4 भागों में से एक में रखा जाता है,
जिस चतुर्थांसा में ग्रह स्थित होता है उसका स्वामी जातक के घर, संपत्ति और निवास के फल को दर्शाता है। यदि चतुर्थांसा में शुभ ग्रह और उनके स्वामी बलवान हो तो जातक को उत्तम निवास, भूमि और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। यदि अशुभ ग्रह या निर्बल स्वामी हो तो संपत्ति में बाधाएं या अस्थिरता देखी जा सकती है। चतुर्थांसा से यह भी ज्ञात होता है कि जातक को शांति, संतुष्टि और स्थायित्व कहां मिलेगा। यह चार्ट जीवन में स्थायी सुख और भाग्य के संकेत देता है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। चतुर्थांसा का गहन अध्ययन करने से जातक अपने निवास, भूमि और आंतरिक सुख के योगों को समझ सकता है। यह चार्ट जीवन की नींव और स्थिरता का दर्पण है। D4 चार्ट को समझना वैदिक परंपरा में घर, सुख, शांति और भाग्य के गूढ़ रहस्यों को जानने की कुंजी है। यह चार्ट आपके जीवन में स्थायी आनंद और संतुलन का मार्गदर्शन करता है। सप्तमांश चार्ट, जिसे D7 या सेप्टेम्सा चार्ट कहा जाता है, वैदिक ज्योतिष के पाराशर होरा शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें प्रत्येक राशि को 7 समान भागों में विभाजित किया जाता है। सप्तमांश में हर राशि के 7 भागों को सप्तांश कहा जाता है। प्रत्येक सप्तांश का एक स्वामी होता है जो पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार निश्चित किया गया है। यह विभाजन संतान, वंश और रचनात्मकता के विश्लेषण के लिए किया जाता है। सप्तमांश चार्ट की गणना के लिए जन्म कुंडली के प्रत्येक ग्रह की स्थिति को देखा जाता है और उसे संबंधित सप्तांश में रखा जाता है। इससे संतान संबंधी योग, वंश वृद्धि और रचनात्मकता के संकेत मिलते हैं। पारंपरिक दृष्टि से सप्तमांश चार्ट का उपयोग संतान प्राप्ति, वंश परंपरा और जीवन में रचनात्मकता के योग जानने के लिए किया जाता है। यह चार्ट यह भी दर्शाता है कि कब और कैसे संतान संबंधी फल प्राप्त होंगे। सप्तमांश केवल जैविक संतान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी प्रकार की सृजनात्मकता जैसे कला, साहित्य या वंश की निरंतरता का भी सूचक है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। सप्तमांश चार्ट के अध्ययन से आप जान सकते हैं कि आपकी वंश परंपरा, संतान और रचनात्मक योगदान जीवन में किस प्रकार प्रकट होंगे। यह चार्ट आपके वंश और सृजन की गहराई को उजागर करता है। नवमांश चार्ट, जिसे D9 कहा जाता है, वैदिक ज्योतिष के परम ग्रंथ पराशर होरा शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें प्रत्येक राशि को 9 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिससे कुल 108 नवमांश बनते हैं। नवमांश की गणना के लिए जन्म कुंडली के प्रत्येक ग्रह की स्थिति को देखा जाता है और उसे संबंधित नवमांश में स्थापित किया जाता है। प्रत्येक नवमांश का स्वामी अलग होता है, जो ग्रह की शक्ति और फल को दर्शाता है। नवमांश चार्ट को आत्मा, धर्म और विवाह का दर्पण कहा गया है। यह चार्ट विवाह, जीवन साथी के गुण और व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति का सूक्ष्म विश्लेषण करता है। नवमांश में स्थित ग्रह यह दर्शाते हैं कि जातक के वैवाहिक जीवन, धर्म अनुष्ठान और आत्मिक विकास में कौन से ग्रह समर्थक या बाधक हैं। नवमांश का विश्लेषण विवाह के योग, जीवन साथी के स्वभाव और धर्म के प्रति झुकाव को स्पष्ट करता है। यदि कोई ग्रह मुख्य कुंडली और नवमांश दोनों में बलवान हो तो वह ग्रह जीवन में शुभ फल देता है। नवमांश में दुर्बल ग्रह फल में कमी या बाधा का संकेत देते हैं। नवमांश चार्ट का अध्ययन पराशर परंपरा के अनुसार आत्मा की यात्रा, धर्म और विवाह के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है। यह चार्ट जीवन के गहरे आध्यात्मिक और वैवाहिक संकेतों का सच्चा आईना है। वैदिक ज्योतिष में डिविजनल चार्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। ये चार्ट्स जीवन के अलग अलग क्षेत्रों की गहराई से जानकारी देते हैं। मुख्य बर्थ चार्ट जीवन का नक्शा है, लेकिन डिविजनल चार्ट्स उस नक्शे के अलग अलग हिस्सों को विस्तार से दिखाते हैं। हर चार्ट एक विशेष क्षेत्र को दर्शाता है, जैसे धन, भाई बहन, घर, संतान, विवाह और आत्मा। डिविजनल चार्ट से आप अपनी ताकत, चुनौतियां और जीवन के अवसरों को बेहतर समझ सकते हैं। ये चार्ट्स गाइड की तरह काम करते हैं, जिससे आप सही फैसले ले सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए ये चार्ट्स एक पर्सनल गाइड बुक की तरह है। इनका अध्ययन करने से जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्टता और आत्मविश्वास मिलता है। डिविजनल चार्ट्स का सही उपयोग आपको अपने जीवन के हर पहलू को समझने और बेहतर बनाने में मदद करता है। सीखें, समझें और अपने डिविजनल चार्ट्स के साथ अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट करें। डिविजनल चार्ट्स के ज्ञान से आप अपने जीवन को पूरी तरह से समझ सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। डिविजनल चार्ट्स एक होलिस्टिक सिस्टम है,
जो जीवन की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। आज ही डिविजनल चार्ट्स का अध्ययन शुरू करें और अपने जीवन को नई दिशा दें। डिविजनल चार्ट्स आपके गाइड हैं जो जीवन के रहस्यों को खोलने में मदद करते हैं। एक अच्छे ज्योतिषी की मदद लें और अपने चार्ट्स को सही तरीके से समझें। जब आप अपने चार्ट्स को समझते हैं तो आप आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा तय कर सकते हैं।